कार्यक्रम नहीं था। आज तो जो संकट में है लोग, लगातार 2 हफ्ते करीब हो गए जब बारिश शुरू हुई और जल भराव हुआ और लोगों के खेत डूब गए, लोगों के घर डूब गए और जो धान लगा रखे थे वो बारिश के पानी में बह गए और जिन्हें नहीं लगा रखे उनका पानी इतना हो गया कि धान लागण की पोजीशन में नहीं। तो सरकार सोई हुई है, सरकार किसान की कोई सुध नहीं ले रही। जो सैनी साहब आए दिन रुक के मारा स्टेजा पे, किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ। मानना किसान का बेटा तो है, सैनी कौम भी किसान कौम है, खेती करते हैं, लेकिन किसान का बेटा होना तभी उनका वाजिब माना जाएगा जब किसानों का दर्द महसूस करेंगे। तो किसानों का दर्द महसूस किया होता तो आज 62 क्षेत्र के जो गांव हैं इनकी हालत ये नहीं होती। तो मुख्यमंत्री महोदय का नाम आज हमने ज्ञापन दिया है तहसीलदार साहब को। जो जो दिक्कत है इस एरिए की, तो सबसे बड़ी है पानी निकासी की, ताकि सामने में जो धान की रोपाई हो किसान कर सके। आज एक तो प्योद नहीं मिल रही कहीं किसान को, कहीं पंजाब तय बॉर्डर तय दूर दूर तय रिश्तेदारियां तय तो किसी तरह महंगी प्योद लेने लग रहे हैं। आगा में पानी फिर चढ़िया पावे है। तो एक तो पानी की निकासी होनी चाहिए पहला तो ये, ताकि धान लग सकें। फिर जिन लगा दिए थे, जिनका खर्चा हो लिया था और जिनके आगे भी उम्मीद को नहीं लागण की, उन्हें 100% मुआवजा मिलना चाहिए, 100%। और जिनकी लग जाएगी इधर उधर तले आके उनको भी 75% उनको भी मिलना चाहिए। इस साल का बिजली का बिल माफ होना चाहिए इनका, इस एरिए के लोगों का बिजली का बिल भी माफ होना चाहिए। और एक जो खाद की दिक्कत आ रही है किसानों ने, 270 का कट्टा है मेरी ख्याल है और 350 मकड़ियाँ ले लो, लेकिन 270 मकड़ियाँ भी नहीं मिलता। और जब कोई देव है को शर्मत है तो फिर वो को नैनो यूरिया ले जाए या बोतल ले जाए या बोतल ले जाए, वो गल्ले चेपे हैं। तो इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ये सारी बातें हमने ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई हैं और जब सही में किसान का बेटा है तो ये बातें सुनी जाएंगी। और जब न्यू टकोसला स्टेजा पे जो करण लाग रहा है और सारा दिन लोगों के मजे लेंदा घूमे है, चुटकुले सुनांदा, फिर अलग बात है। और ना तो किसान की बात सुननी चाहिए। जो 100% नुकसान की पॉलिसी है सरकार की, उसके हिसाब से इनको मुआवजा दे जिनकी पूरी फसल खत्म होगी। और आगे भी इनको बिजली के बिल माफ करे और दोबारा जो खाद बीज का इनका खर्चा है वो अलग से दे। गेहूं की फसल की जहाँ बिजाई नहीं होगी उनको वहाँ तो डबल क्लेम होना चाहिए, किसान को दोहरा उसको मुआवजा मिलना चाहिए। ये मुआवजे की स्कीम चौधरी देवलाल ने शुरू करी थी। पहले हिंदुस्तान में कोई न्यू नहीं पता था, को मरी फसल का मुआवजा भी मिल सके है और मजाक कराया कर दे बोले इसका के मुआवजा दे देगा। वो मुआवजा शुरू किया था चौधरी देवलाल ने और आज वो बढ़दा ये हो गया। भाई किसान की आप तो 29,000 तो खर्चा फ्लावर जो ठेका भी ले रहा है, आज तो लाख रुपया का है, लाख रुपये मुआवजा दे नहीं किला सरकार है। जब जाके हेटा पेटा भरेगा जमींदार का, नहीं भरेगा। इस पॉलिसी में बदलाव करना पड़ेगा। इनने जो मुआवजा की इनने पॉलिसी बना रखी है, 100% में इतना देंगे, 75 में इतना देंगे, 50 में इतना देंगे, 25 में देंगे को नहीं। तो इसमें बदलाव की मांग करते हैं इंडियन नेशनल लोक दल, इसमें बदलाव हो और जो 100% मुआवजा लाख रुपये रखा जाए। आज तक चाहे वो HPSC के पेपर हुए हैं, आपने बेरा है, चाहे डॉक्टर की बात थी, चाहे लेक्चरार भर्ती की बात थी, सारे हमारे 5-5 करोड़ रुपये तो उड़े HPSC के मैं ठह लिए। ये पर्ची खर्ची की जो बात करे नहीं, ये इनका नकली ढमढमा है और ये लोग समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। इसका न्यू है भाई जो CRD ग्रुप है नहीं, उसमें ऊपर तक ये कोई दखल नहीं देंगे। इनका न्यू है भाई जमींदारा के, किसाना के, मजदूरों के बालक तो D ग्रुप में चपरासी पढ़ा करें जंग, इसमें क्या रोल करनी है। और जो बड़ी पोस्ट हैं वो पूरी तरह RSS के इशारे पे या पैसे से, इसके तीसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई MLA MP ने भी कोई नहीं पूछता इनके, रोंदे नहीं अंडे हैं। कहूँ हमने कुत्ता भी नहीं पूछता, अरे तो हमने कुत्ता नहीं पूछ देते, लाख वोट लोगों खराब क्यों करे हैं। हमने तो पूछे भाई आर्या ने भी, हमारा नेता ने तो आज भी पूछे हैं। आज इलाहाबाद तो हमारा नेता है रहा है, लेकिन हम तो को नहीं कहते, हमने को नहीं पूछते, हमने तो सारे पूछे हैं। आज भी आया हुआ तहसीलदार है, सारी बात मान के गए हैं तहसीलदार साहब। तो इनकी इच्छा शक्ति नहीं है, ये इनकी के को नहीं मानते, हमारे खुद के काम को नहीं होंगे, हमारी CLU को नहीं होंगी, या को नहीं होंगी, या को नहीं होंगी, हमारी अधिकारी को नहीं मानते। अधिकारी मंथली देंगे तो नहीं ऊपर मानेंगे। जब ये मंथली इकट्ठी करेंगे, जब पब्लिक हेल्थ है, चाहे आपका इरीगेशन है, चाहे रेवेन्यू है, चाहे पीछे मांगेंगे तो कौन मांगेगा इनकी। अगर स्टेप तो ये करेंगे लोग
हम तो स्टेप और इस्तीफा लग दे दिया हमने किसाना खातर इस तब बढ़ा के स्टेप उसके ये फिर 2 MLA हमने कह रखा है जिस दिन किसान जाएगा चौटाला को कह देंगे अगिन धनुआ इस्तीफा करवा दे 5 मिनट में उन्हें लिख के दे देगा और लोकतंत्र में इस तब बढ़ा के कर सकता है। ड्रेन है जो बडाला की उसकी सफाई कागजा में तो होगी और वो सफाई हुई नहीं, पानी आ गया 5 है वह और फ्लो कर गई ड्रेन और 500 से ऊपर जो एकड़ थोड़ा फसल थी वह सारी बर्बाद होगी। तो एक तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ड्रेन की सफाई नहीं करी, पैसे ले लिए, और इनको किसानों को जिन जिन का नुकसान हुआ है उनको भी पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। इसके लिए भी गिरदावरी होनी चाहिए स्पेशल। सरकार से हम ये भी मांग करते हैं कि जो ड्रेन वाला मामला है इस पर भी इंक्वायरी करवाओ।